गुरु 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 सद्गुरु। ये एक ऐसा अनोखा शब्द है जिसको दुनिया जानती नहीं। संसार की ज्यादा आबादी इससे पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। गुरु एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे इंसान पहचान भी नहीं पाता इसे। गुरु एक ऐसी कीमिया है कि इंसान की बुद्धि के पार है। कोई विश्लेषण उसकी चर्चा नहीं कर सकता। तुम्हारे सब शब्द, तुम्हारे सब गायन उस गुरु की व्याख्या करने में असमर्थ है। इंसान ने गुरु को जाना ही नहीं। एक कोरा शब्द है, जीव के लिए एक कोरा शब्द है। कोई नहीं समझता। गुरु कौन है? गुरु क्या है? सारा जीवन बीत गया गुरु 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 करते, लेकिन कौन है वो गुरु? गुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप है। गुरु परमात्मा का बढ़ा हुआ हाथ है। वो हाथ दिखाई नहीं देता इंसान को। गुरु परमात्मा का एक यंत्र है। जैसे कृष्ण कहता है गीता में अर्जुन से, कि तू मेरे हाथ का यंत्र है। गुरु वो है जिसकी दृष्टि पाने से, जिसका वरद हस्त पाने से, जिसके वचन सुनने से, जिसके शब्दों को अपने भीतर उतारने से, जिसका आशीर्वाद पा लेने से, जिसके पास चले जाने से, जिसका सानिध्य पा लेने से, जिसकी हवाओं में आ जाने से इंसान की तकदीर बदल जाती है। सब पाप धुल जाते हैं। कल्याण हो जाता है सारे के सारे समूचे इंसान का, इंसानियत का। और एक ऐसे आनंद का उदय होता है कि जिसे तुम पाकर के नए हो जाते हो, जिसे पाकर के संसार के सारे दुख पीछे छूट जाते हैं। गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति। गुरुर्वा परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति।
मैं नहीं कहता, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, पुकार पुकार के कहते हैं। लेकिन कौन समझता है? सतगुरु परमात्मा की साक्षात शक्ति है। जिस परमात्मा को तुम देख नहीं पाते हो, जिस परमात्मा को छू नहीं पाते हो, जिस परमात्मा की केवल मान्यताएं और धारणाएं तुम्हारे ग्रंथों में और शास्त्रों में बिछी पड़ी हैं, उस परमात्मा की साक्षात शक्ति है। जिस परमात्मा के तुमने मंदिर बना लिए, लेकिन परमात्मा कुछ ना आता है ना पता है। जिस परमात्मा को तुम खोजते फिरते हो, ढूंढते फिरते हो, मंत्र ले लेते हो, सिमरन ले लेते हो, जिस परमात्मा के बारे में आदिकाल से, जब से संसार पैदा हुआ तब से व्याख्याएं व्याख्याएं हैं, परमात्मा के ऊपर प्रवचन ही प्रवचन है, लेकिन परमात्मा का कुछ पता नहीं। उस परमात्मा की साक्षात शक्ति जहां है, उसको हमने कहा है सतगुरु। उसको हमने सतगुरु कहा है। गुरुर् यस्यैव संपर्कात् प्रानंदो अभिजायते। गुरुर् यस्यैव संपर्कात् प्रानंदो अभिजायते। जिसके संपर्क में आने से परम आनंद का अवतरण होता है तुम्हारे अपने जीवन में, तुम्हारे आसपास के जीवन में, उसका नाम है सतगुरु। जिसमें तुमने परमात्मा की पूर्ण रूप से निष्ठा कर दी, उस पूर्ण परमात्मा को स्थापित कर दिया, जिसमें उस पूर्ण परमात्मा को प्रतिष्ठित कर दिया, जिसमें, उसका नाम है सतगुरु। इसीलिए तो तुम्हारे वो मंत्र हैं। पार्वती पूछती है शिव जी से, और शिव जी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, कि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है। ब्रह्म और विष्णु परमात्मा नहीं है। ब्रह्म एक शक्ति है, एक बाजू है उस परमात्मा शक्ति का, उस परमात्मा तत्व का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, और गुरु विष्णु है। विष्णु भी एक शक्ति का रूप है, उस परमात्मा का श्वास है। गुरुर्देवो महेश्वरः, और वो महेश्वर है, महाईश है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो सब है लेकिन उससे भी परे है। वो गुरु है जो इन सबको अपने में समाहित किए हुए इनके पार है। परब्रह्म, ब्रह्म के भी पार है। जिसको तुमने परमात्मा कहा है उसके भी पार अगर कोई धारणा कर सकता है तो वो है सतगुरु। कौन समझेगा इस बात को? ब्रह्म अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा की जितनी धारणाएं तुम करते हो, उन धारणाओं को जो का अतिक्रमण कर लेता है, उसका नाम है सतगुरु। सतगुरु परमात्मा का करुणा अवतार है। उसकी दयामय आंख का एक अश्रु है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसी में सब आ गया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम किया है। वो गुरु, वो कोई शरीरधारी नहीं है,
किसी शरीर में नहीं है वो। उस परमात्म तत्व को जहाँ साक्षात तुमने देख लिया, तुमने उतार लिया अपने भीतर, तब तुमने प्रणाम किया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य दर्शन मात्रेन मनसा स्यात् प्रसन्नता। जिसके दर्शन मात्र से तुम खिल उठते हो, तुम्हारी कली जो है वो पूरा फूल बन जाती है। जिसके दर्शन मात्र से स्वयं भूयात धृति शांति सह भवेत परमो गुरु। यस्य दर्शन मात्रेन मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृति शांति सह भवेत परमो गुरु। परम गुरु कौन है? सतगुरु कौन है? जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारा मन खिल उठता है, प्रसन्नता से झूम उठता है। तुम्हें संकेत दिए जाता है, तुम्हारे हाथ में कसौटी दे रहा हूं, कस लेना। और जहां पर कसौटी पर खरा निकले कोई, वहां बैठ जाना, वहां रुक जाना, वहां झुक जाना। वहां परमात्मा है, वहां सतगुरु है। यस्य सन्निधि मात्रेन चिदानंदायते मनः। जिसके पास निकट आने मात्र से तुम खुशियों से भरने लगते हो, तुम्हारे दुख तिरोहित होने लगते हैं। क्या तुम ऐसे गए हो सतगुरु के पास? बार बार इंसान जाता है और जाकर भी नहीं जा पाता। यस्य स्मरण मात्रेन यस्य स्मरण मात्रेन ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। ज्ञान उतरने लगता है जिसको याद करने मात्र से। जिसको याद करने मात्र से ज्ञान उतरता है। हम बच्चों को कहते हैं, वो भूल जाते हैं, जा करके वहाँ पेपर देना है तो सब भूल जाते हैं। तो ये कई बार हमने आजमाया कि पेपर देने से पहले तुम एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए ध्यानस्थ हो जाओ, उससे जुड़ जाओ, अपने इष्ट को याद कर लो। अगर तुमने ठीक से याद किया है, सच में उसको याद किया है। याद करने का अर्थ है कि संसार भूल गया। फिर याद करने का अर्थ है कि संसार का पूर्ण रूप से विस्मरण। और याद तभी होती है जब सारा संसार तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी बुद्धि से विसर्जित हो जाता है, तब उसकी याद आती है, तब उस तरफ तुम जुड़ते हो। और जुड़ने मात्र से ज्ञान उतरता है। यस्य श्रवण मात्रेन, जिसको सुनने मात्र से विकास आता है, जीवन में प्रफुल्लता आती है। और खोई हुई बुद्धि वापस आ जाती है। भ्रष्ट इंसान सीधे रास्ते पर आ जाता है। सुनने मात्र से, सुनने में ऐसी कला है। यस्य श्रवण मात्रेन, उसको हमने सतगुरु कहा है। कौन है सतगुरु?
कौन है सतगुरु? गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो। वो गुरु जो है, तुमने उसको कहा वो देवताओं के पार है, तुमने कहा वो परमात्मा के पार है, लेकिन वो है कौन? कहाँ है वो? तुलसीदास जी अपनी रामायण शुरू करते हैं, भगवान राम की चर्चा है, रामचरितमानस लिखने बैठते हैं, सबसे पहले गुरु का वाक्य लिखते हैं। बंधु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सबसे पहले कि वो उस हरि का नर रूप जो है और कृपा रूप जो है वो सतगुरु है, उसको पहले नमस्कार करते हैं। जो उतरा है, जो मौजूद है, जो तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, जिसको जिससे बात कर सकते हो, जिसके पास बैठ सकते हो। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, पहुंचना संभव है, उसकी रोशनी में तुम बैठ गए तो वो सब मिलने लगा। संत दरस जिमें पातक टरहें। क्यों कहता तुम्हारा शास्त्र? संत दरस जिमें पातक टरहीं। संत के दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं, होने चाहिए। सब पापों का सर्वनाश होना चाहिए। पाप गया तो दुख गया जीवन से, पाप गया तो शांति आई, पाप गया तो सुख आया। संत दरस जिमें पातक टरहीं। वो कौन से दर्शन है? कबीर साहब भी बोलते गए, कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद। बड़ा प्यारा शब्द है, कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद। जिसके दर्शनों से परमात्मा की याद ताजा हो जाती है तुम्हारे भीतर, परमात्मा गुदगुदाने लगता है, एक नाच उठता है, वो परमात्मा ही नाचने लगता है तुम्हारे भीतर। लेखे में वही घड़ी, बाकी के दिन बाद। बस वही घड़ी समझना तुम जिए हो, वही घड़ी समझना जीवन बिताया है, वही घड़ी समझना काम की है, वही कमाई की, बाकी सब बर्बाद। लेखे में वही घड़ी, बाकी सब बर्बाद, बाकी सब बाद। वो दर्शन कौन से है? दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। तुम्हारे गुरुद्वारे, उनमें गूंजती है ये बानी बार 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 बार। दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। जन्म और मरण का जो दुख है, ये जो आवागमन का दुख है, ये जो संसार में बार बार इंसान आता है, धक्के खाता है, जन्म जरा रोग मृत्यु तक पहुंच जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है, वो सब चला जाता है। उस दर्शन से ऐसी क्या बात है? दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। वो ऐसा दर्शन, वो ऐसा दर्शन। और दाता दयाल भी बोलते गए, और उनके गुरु, गुरुओं के गुरु स्वामी जी, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया,
स्वामी जी जिन्होंने ये राधा स्वामी ये गोरख धंधा चलाया, वो क्या कहते हैं? दर्शन करे वचन पुनि सुने। सबसे पहले दर्शन करे, फिर वचन सुने। दर्शन करे वचन पुनि सुने। सुन सुनकर मन में गुने, गुन गुन कर काढ़ ले सार। काढ़ सार तिस करे आहार। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, भव भय सब गई गवाई। सब दुखों के पार जाने का नुस्खा, तरीका बता दिया कि दर्शन करे वचन पुनि सुने। पहला स्टेप तो है, पहला कदम है दर्शन का, कि वो दर्शन करो। कैसे करो दर्शन? कैसे दर्शन हो? तुम तो दर्शन कर करके थक गए। किस किस के दर्शन करते आ रहे हो? दर्शन दर्शन, और दर्शन होता नहीं। हो गया होता तो सब दुखों के पार चले गए होते। हो गया होता तो सुख की चांदनी में नाचते। हो गया होता वो दर्शन तो आनंद ही आनंद झलकता और छटकता तुम्हारे आसपास। आनंद की बगियों में तुम खेलते, अगर वो दर्शन हो गए होते। एक दर्शन से सब मिट जाता है, क्लेश सब चले जाते हैं लोग। वो दर्शन शरीर के नहीं है, वो दर्शन है परमात्मा तत्व के। उस तत्व के जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह है, और कहीं कहीं वो साकार रूप में झलकता है तुम्हें। उसको पकड़ लो वहां से। उसको पकड़ते ही तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। वो दर्शन है परमात्मा तत्व के। वो दर्शन है उस प्रकाश रूप, उस शब्द रूप परमात्मा तत्व के, जो तुम्हारे भीतर भी है। वही तुम्हारा निज स्वरूप है, वही तुम स्वयं हो। वही तुम्हारा निज स्वरूप है। और मैंने कहा प्रकाश रूप, शब्द रूप, और उसके पार का जो परम शून्य स्थिति का नजारा है, वो जो परम मौन और पूर्ण सन्नाटे का वो जो प्रदेश है, वो है दर्शन। वहां जब पहुंचते हो तो तुम्हें दर्शन होते हैं। गुरु कौन है? गुरु कुछ भी नहीं करता हुआ सब कुछ करता है। तुमने देखा है कि किसान को, वो खेती में हल चलाता है और उसमें अच्छी खाद डालता है, खेत को तैयार करता है, बड़ी मेहनत करता है, फिर बीज डाल देता है, फिर पानी देता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन अगर सूर्य ना चमके तो क्या होगा? ना बीज फूटेगा, ना फसल होगी, ना उस किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य का कोई काम नहीं है। ना वो खेत में उतरता है, ना वो किसी प्रकार से उन बीजों को पुकार पुकार के बाहर फूटने के लिए आह्वान देता है। सूर्य केवल मौजूद है, केवल उसकी मौजूदगी काम करती है। सूर्य की मौजूदगी काम करती है। ऐसे ही सतगुरु है, जहां उसकी मौजूदगी है, या ये कहूं कि जहां प्राणी मौजूद है। सतगुरु तो सदा मौजूद है, लेकिन जहां प्राणी मौजूद हो गया, उसकी प्रेजेंस में